अभी 10 तारीख को एक दिल्ली में किताब का विमोचन हुआ, जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने उस किताब का विमोचन किया, जिसमें पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह जैसे पुराने घाघ नेता कांग्रेस के थे। और वो सीधा सीधा हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर आक्रमण करने के उद्देश्य से उन्होंने एक किताब सलमान खुर्शीद ने लिखी है, और जिसमें ये कहा गया कि हिंदुत्व जो है वो ISIS और बोको हराम जैसे संगठन से जैसा है। अरे सलमान खुर्शीद, अगर हिंदुत्व बोको हराम और ISIS जैसा होता तो तुम नहीं बचते। ISIS और बोको हराम की जिस दिन हिंदुओं ने पद्धति ले ली तो उस दिन तुम जैसों को देश में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। आज इसी उद्देश्य से कि ऐसी भाषा जो बोल रहे हैं, जिस प्रकार से ये हिंदुत्व को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसी का विरोध करने के लिए आज हम लोग ने यहाँ पहले पुतला दहन किया है, और अब जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें हमने मांग की है कि इनके खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई की जाए और इन्हें जेल के शिक्षकों के पीछे डाला जाए और उस किताब को बैन किया जाए। जनपद सहारनपुर की SOG एवं जनपद पुलिस ने कुल 23 गाड़ियां, जिसमें से 18 4 व्हीलर हैं और 5 2 व्हीलर हैं, बहुत बड़ी रिकवरी इसमें की है। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की है, जो कि कबाड़ में चोरी हुई गाड़ियों को काटने का काम भी करते थे, और इसके अलावा ये इंजन नंबर, चेसिस नंबर ऑल्टर करके और दूसरी गाड़ियों के, एक्सीडेंटल गाड़ियों के या पुरानी गाड़ियों के नंबर प्लेट लगाकर इनको सेकंड हैंड के रूप में बेचने का काम भी किया करते थे। इनके 2 हाथे इन्होंने हरिद्वार और देहरादून में बना रखे थे, वहाँ पर ये गाड़ियाँ काटते थे। इसके अलावा मेरठ की भी गैंग से इनके तार जुड़े हुए हैं, उसमें 2 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। पूर्व में भी इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। ये कई प्रदेशों से जेल में जा चुके हैं, हरियाणा से जेल में जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश से भी और सहारनपुर से भी जेल में जा चुके हैं। इन्होंने जो गाड़ियां हम लोगों ने रिकवर करी हैं वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से चोरी की गई हैं। उनको हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है, तथा बाकी गाड़ियों का, क्योंकि ये इंजन नंबर, चेसिस नंबर ये सब ऑल्टर कर दिया करते थे, FSL का सहायता लेकर हम लोग बाकी गाड़ियों को भी कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा गैंग है। इसको 25,000 रुपये का इनाम जो टीम है उनको मेरी तरफ से दिया जाता है, एवं ADG सर और DIG साहब द्वारा भी इसमें उत्साहवर्धन हेतु उचित इनाम दिया जाएगा। देखिए, विवेचना में क्लियर होगा। 2 लोगों के नाम जो इसमें प्रकाश में आए हैं वो प्रेस नोट में दे दिए गए हैं, और बाकी किन किन लोगों से इनके तार जुड़े हुए हैं ये आगे विवेचना में रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करेंगे, और ये विवेचना का विषय। 2 लोग हैं मेरठ के रहने वाले, उनकी गिरफ्तारी शेष है, तथा और लोग भी यदि नाम प्रकाश में आते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। मैं विपुल परमार नरेड़ा गुजर से, और भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा मोर्चा के कार्यालय प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। आज क्या कार्यक्रम है? आज सदस्यता अभियान का एक कैंप पार्टी के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, इसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर शक्ति केंद्र बादशाहपुर में गांव रामनगर में जो कैंप लगाया गया है, उसमें 100 से अधिक सदस्य हम बना चुके हैं, और हमारा 400 प्लस अभी और बनाने का लक्ष्य है शाम तक। सर, भारतीय जनता पार्टी आपका भी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।
मैं बसंत महानगर सहयोग और रक्षा प्रमुख बजरंग दल सहारनपुर। आशीष जी के द्वारा हमें सूचना मिली कि एक लावारिस गाय जो कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी थी और मरी हुई गाय थी, तो बजरंग दल के द्वारा मैं ये चुनौती देना चाहता हूँ, अगर किसी भी गाय का कोई मालिक गाय को मरी हुई को छोड़ता हुआ पकड़ा गया या जिंदगी को छोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 1960 के तहत 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना उस पर किया जाएगा। और ये बजरंग दल की तरफ से एक उनके लिए चुनौती है। ये देखिए, कुछ पत्र प्राप्त हुए थे। यहाँ पे सहारनपुर में तो प्राप्त नहीं हुआ है, अम्बाला में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मेरठ में और गाज़ियाबाद में भी कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें कुछ धमकी दी गई है कि बम से उड़ा देंगे वगैरह। तो इसके बारे में इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हुए हम लोगों ने जहाँ जहाँ हमें प्राप्त हुए हैं वहाँ पे हमने FIR पंजीकृत कराई हैं, जिनका कि जो विवेचना है स्वयं इंस्पेक्टर कर रहे हैं, CO की गाइडेंस में कर रहे हैं। डेली मॉनिटरिंग हो रही है और इसमें ATS को भी हमने सूचित कर दिया है। हमने सारे जिला के कप्तानों को, सारे LIU को, सबको सूचित कर दिया है, सबकी नॉलेज में है। और बहुत ट्रेमेंडस हम चेकिंग अभियान वगैरह हर जगह चलवा रहे हैं जहाँ से ऐसा सपोर्ट प्राप्त हो पा रहा है। पूरी अलर्टनेस है और इसकी विवेचना भी हम लोग जो है बहुत सीरियसली देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे GRP सहारनपुर में पिछले कुछ दिनों से कुछ अपराध बढ़ गए थे। लास्ट टाइम भी मेरे द्वारा जब यहाँ पे क्राइम मीटिंग की गई थी तब एक पैटर्न पाया गया था। ऐसा लग रहा था कि सुबह के समय आउटर में कोई एक पर्टिकुलर गैंग वर्क कर रहा है, उनका काम करने का तरीका भी सेम था। तो मेरे द्वारा ये टारगेट यहाँ के थाना प्रभारी को दिया गया था और CO सहारनपुर को स्पेशली मैंने कहा था कि इसको लीड करें। उनको 2 लोग मैंने सर्वेलेंस में भी लगवा के दिए थे। तो पिछले कुछ लगभग 1 महीने से जब मैं लास्ट मीटिंग यहाँ पर करी थी तब से हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके इसके ऊपर वर्क कर रहे थे और इसको वर्क करते हुए सक्सेसफुली हमने अपने 4 घटनाओं का अनावरण किया है। और इसमें एक गैंग पकड़ा गया है जिसका लीडर जॉनी है। ये सहारनपुर का रहने वाला है और इसके ऊपर कुल मिला के अब 16 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके साथ इसके 3 साथी हैं। एक का नाम भी जॉनी है, एक और का नाम उपकार है और चौथे का नाम मोनू है। ये सभी सहारनपुर के निवासी हैं और इनमें से कुछ का आपराधिक इतिहास हरियाणा में भी प्राप्त हुआ है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके ऊपर हमारे जो 4 मुकदमे हैं जो कि इंटर रिलेटेड लग रहे थे हमको, उसका इन्होंने कारित करना एक्सेप्ट किया है। इनके पास से बरामदगी हुई और जब हमने इनके रहने के स्थानों को जाके वहाँ पर हमने जब इसका छानबीन करी तो वहाँ से हमें टोटल 21 मोबाइल्स रिकवर हुए हैं। इनमें से कुछ हमारी घटनाओं से लिंक्ड हैं, कुछ का लिंक होना अभी बचा हुआ है। नाजायज़ चाकू भी इनके पास प्राप्त हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग है और जो हमारे 21 मोबाइल प्राप्त हुए हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इनमें से कुछ घटनाएँ हो सकता है पंजाब साइड की भी हो। तो दैट वे हमारा पूरा जो ये अभी ये रेलवे लिंक है हमारा पूरा ये सहारनपुर से पंजाब का, होपफुली अब ये अच्छा वर्कआउट हुआ है तो यहाँ पे अभी शांति रहेगी। हाँ, ये इनका बेसिकली यही था कि ये लोग जो हैं पहले ट्रेडिशनली कोतवाली देहात और यहाँ सिविल लाइंस, ये सहारनपुर में जॉनी का बहुत अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है और ये जेल भी गया जाके अभी किसी ज़िले वाले क्राइम से रिलेटेड ही उसमें बेल आउट हुआ था। उसके बाद से इन लोगों ने सोचा कि हम अब रेलों को टारगेट करना शुरू कर दें। इस तरह से इन्होंने अपने साथियों को ढूंढा और ये रेल की तरफ अब आ गए थे और अपना देख दाख के जैसे इनको ठीक लगता था सोते हुए यात्रियों का सामान उठा लेते थे।